अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 है हमारे साथ एंजाइम्स का। ये बायोलॉजी है, ग्रेड 9 के केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से सेल साइकिल का चैप्टर कवर किया था। यूनिट नंबर 5 हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था, उसको हमने डिटेल से कवर किया था। अगर आप उसने नहीं देखा तो उसको जाकर देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेश्चंस क्वेरीज बता सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स का चैप्टर। The characteristics of living things such as breathing, growth, reproduction, and responsiveness to stimuli are the outcome of chemical reactions taking place inside the body of living organism. Living organisms के बॉडी में जो reactions takes place करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। फिर हमारे साथ ब्रीथिंग होती है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होती है, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई का मतलब है किसी इवेंट को हम स्टिमुलाई करते हैं, किसी इवेंट को हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है उनका रिएक्शन होता है। द केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ आर करेक्टली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। वो सारी केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं कि उनको मेंटेन किया जाए, उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है? वो सारी एक्टिविटीज़ जो लिविंग बॉडी के अंदर अकर होते हैं। ऑल दीज रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड एंजाइम्स। ये सारे रिएक्शंस क्या चीज़ कंट्रोल करती है? स्पेसिफिक प्रोटीन्स कंट्रोल करती है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स उनको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। बायोलॉजिकल टर्म में उनको एंजाइम्स बोलते हैं। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी एंजाइम्स एंड हाउ दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो एंजाइम्स वैसे क्या चीज़ है? एंजाइम को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन एंजाइम में शॉर्टली आपको बता दूं कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते बल्कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और एट द एंड में वही उसी तरह के रहते हैं। तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल रिएक्शंस को ये तेज़ करते हैं, स्पीड अप करते हैं। मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। मेटाबॉलिज्म का टॉपिक क्या है? द सम ऑफ केमिकल चेंजेस, ऑल केमिकल चेंजेस रिएक्शंस गोइंग ऑन विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। वो सारे चेंजेस, वो सारे केमिकल रिएक्शन जो लिविंग बॉडी के अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म कॉन्सिस्ट ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो टाइप पे मुश्तमिल है, एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज़ द बिल्डिंग अप ऑफ लार्जर मालिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर वन। एनाबॉलिज्म क्या है कि जब छोटे छोटे मालिक्यूल से बड़े मालिक्यूल बनते हो, लार्जर मालिक्यूल बिल्ड अप होते हो स्मॉलर वन से। These type of reactions are known as anabolic reaction। anabolic reaction में छोटे छोटे मालिक्यूल इकट्ठे होकर बड़े मालिक्यूल बनाते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच स्मॉलर मालिक्यूल्स, स्मॉलर एंड सिंपलर मालिक्यूल्स, स्मॉलर एंड सिंपलर मालिक्यूल्स में क्या आता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म अ लार्ज एंड कम्प्लेक्स मालिक्यूल ग्लूकोज। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं और एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल ग्लूकोज बनाते हैं। देयरफॉर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। ये एनाबॉलिज्म का एक एग्जांपल है। ये यहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस का अमल देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? 6 CO2 मालिक्यूल्स है और 12 H2O मालिक्यूल। ये सिंपल मालिक्यूल्स है। सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के अंदर इससे ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन मालिक्यूल इससे एक्सक्लूड होते हैं और H2O इससे रिलीज होता है। तो ये सिंपल मालिक्यूल से यहाँ पे कम्प्लेक्स मालिक्यूल ग्लूकोज मालिक्यूल बन गया। तो ये किसका एग्जांपल है? ये एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है। दूसरा हमारे साथ है कैटाबॉलिज्म। द टाइप ऑफ वेयर एज कैटाबॉलिज्म इज अ ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मालिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन। कैटाबॉलिज्म में क्या है? लार्जर मालिक्यूल जो है उसका ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर वंस में। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन। और इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। इन रेस्पिरेशन के अमल के दौरान अ लार्जर एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाता है और ATPs एनर्जी का फॉर्म है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। तो रेस्पिरेशन जो है ये कैटाबॉलिक रिएक्शन हमारे साथ कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल होगा और ये फोटोसिंथेसिस जो है ये हमारे साथ एनाबॉलिज्म का एग्जांपल हो गया।
तो एनाबॉलिज्म सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि स्मॉलर मालिक्यूल से कम्प्लेक्स मालिक्यूल बनती है, और यहाँ कम्प्लेक्स मालिक्यूल से ब्रेक डाउन होता है और सिंपल मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन था। आगे है एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एंजाइम्स क्या चीज़ है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं विद इन द बॉडी विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड। ये खुद कंज्यूम नहीं होती। द मालिक्यूल्स दैट रिएक्ट इन द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर कॉल्ड सबस्ट्रेट्स। वो मालिक्यूल जो इस एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन में रिएक्शन देते हैं उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। एंड द मालिक्यूल्स प्रोड्यूस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और जो मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ये सिंपली हमने एंजाइम्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। यहाँ पे हमने मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया। मेटाबॉलिज्म के साथ साथ हमने कहा कि मेटाबॉलिज्म दो टाइप का है, एक एनाबॉलिज्म है, एक कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में सिंपल और स्मॉलर मालिक्यूल से कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स बनते हैं, और एनाबॉलिज्म में हमारे साथ कम्प्लेक्स मालिक्यूल के ब्रेकडाउन से सिंपल मालिक्यूल बनते हैं। तो और एंजाइम का इंट्रोडक्शन भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एंजाइम किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी लो करके रिएक्शन स्पीड अप करते हैं। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम आएंगे। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।